दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो भगवान की असली मूर्ति है। ये मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, और तो और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे हुए उनके बाल वो भी असली है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये भी है कि उनके बाल आज तक कभी उलझते भी नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस टीवी यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। और अगर आपने इस मंदिर के रहस्य को सुन लिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिर बहुत भव्य और प्रसिद्ध है, में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है जिन्हें श्री विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमाला के पास बना है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये मंदिर आज तक सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया, ये स्वयं प्रकट हुई थी। भगवान बालाजी की मूर्ति पर एक चोट का निशान भी है जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। दोस्तों, बालाजी भगवान की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल है। इन बालों की विशेषता ये है कि ये कभी मुरझाते नहीं है और कभी उलझते भी नहीं है, हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में मुंडन की एक प्रसिद्ध परंपरा है। लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर अपने केस यहाँ पर दान करते हैं। इस मंदिर में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर रोज केस दान करते हैं। मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्र की लहरों की आवाजें आती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति हमेशा नवीन रहती है। इस मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर के करीब 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ लोग पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गाँव से लाए गए फूल मखना मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। पूरे गाँव का किसी को कोई पता नहीं है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ जाने की आज्ञा भी मिलती है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ महालक्ष्मी विराजमान रहती है। दोस्तों, जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय को लेकर चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ गर्भगृह में एक दीपक हजारों साल से आज भी जल रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान विष्णु को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद पंडाल में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर देखा कभी नहीं जाता। दोस्तों, इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इसी कारण उनकी चोटी पर चोट लग गई थी और इसी वजह से हर शुक्रवार को उनकी चोटी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखोगे तो पाओगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है, लेकिन अगर आप बाहर आकर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाएं ओर स्थित है। प्रभु की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि प्रभु बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार की चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरीके से जीवंत लगती है और यही मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट जितना रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पहुंचते भी रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर दुनिया की सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में विराजमान तिरुपति बालाजी गरीब है और दलित है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मंदिर तो अमीर है परंतु यहाँ पर भगवान विराजमान है, वे गरीब है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।